आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो सजा नहीं होती है। ये शेर जो है आज के मौजूदा दौर में फिट बैठती है, क्योंकि 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस था। तो मनुस्मृति दहन दिवस के दिन जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितने भी संविधान में विश्वास रखते हैं, उन्होंने मनुस्मृति की पंक्तियां जलाई। पूरे भारत से यह तस्वीर आया, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी तस्वीर आया कि पुलिस प्रशासन जो मनुस्मृति के पंक्तियां जलाए थे, जो संविधान में आस्था रखने वाले लोग थे, उन लोगों को उठा करके जेल में बंद कर दिया। लेकिन जो साल के शुरुआत होता है, साल के शुरुआत जो होता है 1 जनवरी को ग्वालियर के एमपी के जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहेब के तस्वीर को, बाबा साहेब के फोटो को ग्वालियर के खुले मैदान में जलाया गया। लेकिन पुलिस प्रशासन क्यों नहीं बोलती है, गिरफ्तारी नहीं करती है, जेल में नहीं डालती है? इसीलिए हम वो शेर बोले कि जब हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो सजा नहीं होती है। अब ये दोस्तों बहुत बड़ा जो है वो अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि इस देश में नाम मात्र के संविधान लागू है, और संविधान लागू होते हुए भी बाबा साहेब की तस्वीर जलाना। सोचिए, वही बाबा साहेब जिन्होंने इस देश के संविधान लिखा, वही संविधान जिस संविधान से इस देश चलता है, ये वही देश जिस देश में पूरे भारत लोग रहते हैं, और वही संविधान से पुलिस प्रशासन गवर्न होता है, वही संविधान से ये देश चलती है। तो कहीं ना कहीं जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कनेक्शन संविधान से है, संविधान का कनेक्शन इस देश से है। जब इस देश का अपमान होगा तो संविधान का अपमान होगा, और जब संविधान का अपमान होगा तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अपमान होगा। यानी दोस्तों, राष्ट्रद्रोह जिसे कहा जाता है, राष्ट्रद्रोह जब इस देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह लगता है। तो सोचिए, इस देश को चलाने के लिए बाबा साहब ने संविधान दे दिया, और संविधान से इस देश चलता है, तो क्या उन मनुवादियों पर, उन जो लोगों पर जो बाबा साहब से जलते हैं, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा और बाबा साहब के फोटो को खुलेआम एमपी के सड़कों पर खुलेआम जलाया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन, अब एक तो वीडियो आया है जिसमें एक पुलिस प्रशासन जो है वो समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये ठीक है, अंबेडकर का जो है वो, अंबेडकर का फोटो जलाना चाहिए, अंबेडकर का प्रतिमा जलाना चाहिए। एक तो समर्थन करते हुए वीडियो और फोटोज आया है। बहरहाल, हम उस विषय में नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इतनी भेदभाव क्यों कर रही है? क्या पुलिस प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि जिन्होंने खुलेआम सड़कों पर बाबा साहब की प्रतिमा को जलाया गया, सॉरी, बाबा साहब के फोटो को जलाया गया, बाबा साहब की तस्वीर को जलाया गया, उसको गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालना चाहिए? दूसरी बात, उसमें कह रहा है कि सकपाल मुर्दाबाद, सकपाल मुर्दाबाद। यानी एक षड्यंत्र चला रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर सर ने ब्राह्मणों ने दिया था। अरे क्या बोलते हैं उसको, जिनको जानकारी नहीं है। आप एक तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अम्बेडकर सरनेम है, एक व्यक्ति का उस वक्त नाम नहीं था, एक गांव के लोगों का नाम नहीं था, तो ब्राह्मणों ने सरनेम क्यों दे दिया? ये मैं उन घटिया जाहिल इंसानों से नाम पूछना चाहता हूं कि जिन जाहिलों का ये कहना है कि बाबा साहब का, अंबेडकर का सरनेम एक ब्राह्मण दिया था। खुद ब्राह्मण का सरनेम एक महाराष्ट्र में एक गांव तलाश करिएगा, एक मोहल्ला तलाश करिएगा, तो अंबेडकर सरनेम का एक भी ना तो वैसा मोहल्ला मिलेगा और ना ही एक गांव मिलेगा। तो ब्राह्मण जो है वो बाबा साहेब का सरनेम अंबेडकर कैसे दे दिया? एक तो बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जो बाबा साहब अंबेडकर का सरनेम मिला था अंबेडकर, वो उनके गांव अंबावड़ेकर से मिला था, और उन्होंने इससे इंस्पायर्ड होकर के जब स्कूल में दाखिला लेने गए थे, तब अंबेडकर टीचर जो था अंबेडकर लिखा था, ना कि अंबेडकर नाम का खुद पहले से टीचर था। तो तुम्हारी बाप की बपौती नहीं है कि अंबेडकर सरनेम हमारा है, तुम जो कहना चाहो कर लो। ये
अंबेडकर सरनेम उनके गांव से आया था, ना ही कि तुम्हारी दिया हुआ जो है वो दस्तूर है, ना कि तुम्हारा दिया हुआ उपहार है, ये तो तुम्हारा है नहीं, तो तुम अपने आप से कुछ कह लो, उससे क्या मतलब बनता है? मतलब ये है कि अंबेडकर सरनेम बाबा साहेब के गांव से आया था, जिसे तुम चाह कर भी छीन नहीं सकते हो, क्योंकि खिसियाली बिल्ली खंभा नोचे। जब बिल्ली खिसियाती है ना, तो वो खंभा पर जा करके अपना मुंह मारती है और कहती है कि हम इस खंभा को उखाड़ देंगे, लेकिन उसके खंभा से तो उखाड़ने वाला है नहीं। बहरहाल एमपी के जो सरकार हैं, मोहन यादव वहां के जो मुख्यमंत्री है, वो तो ये पूरा जो है वो नंगा नाच देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्या नंगा नाच हो रहा है। उनको इस प्रकार के एक्शन लेना चाहिए, इस प्रकार के घटिया जाहिल सोच वाले व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात, वहां का जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, ये इस पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या वो एक पक्षीय कार्रवाई तो नहीं कर रही है कि जो वहां के इस प्रकार के जाहिल घटिया मानसिक किस्म के जो व्यक्ति हैं, जो बाबा साहब के तस्वीर को जला रहे हैं, फोटो को जला रहे हैं, तो उसको बढ़ावा दे रही है, उसको प्रमोट कर रही है कि तुम जलाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं, कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा। ये भी एक सवाल बनता है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और भीम आर्मी ने एक्शन लिया है। भीम आर्मी के कई ऐसे कदावर लीडर हैं जो एमपी से हैं, उन्होंने खुलेआम साफ साफ एक्शन लिया है कि पुलिस प्रशासन को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम चेतावनी दे रहे हैं कि वो इस व्यक्ति को जा करके गिरफ्तार नहीं करता है, तो भीम आर्मी बहुत जल्द एमपी के ग्वालियर में उसके घर से खींच करके पुलिस के हवाले करेगा और उसको सबक सिखाने का काम करेगा। क्योंकि ये अपमान ना केवल बाबा साहब की अपमान है, ये महिलाओं की अपमान है, ये संविधान की अपमान है, ये इस देश की अपमान है, ये दलितों, पिछड़ों, वंचितों, महिलाओं की सबकी अपमान है। क्योंकि एमपी के ग्वालियर में खुलेआम बाबा साहब की तस्वीर जलाना यह साबित करता है कि इस देश से लॉ एंड ऑर्डर की जो विश्वास था वो उठ चुका है। अब इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की विश्वास नहीं है। इसीलिए एमपी के जो सरकार है, मोहन यादव जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बार बार ये कहा जा रहा है कि आप एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, भीम आर्मी का यह अल्टीमेटम है। भीम आर्मी ने साफ अल्टीमेटम दिया है और उसका साफ साफ कहना है कि अब अगर आप गिरफ्तार नहीं करते हैं तो भीम आर्मी उस संगठन का नाम है जो ये जलाया है, जो तस्वीर को जलाया, उसके घर में जाएगी, घर से खींच करके लाएगी और उसको पुलिस के हवाले करेगी। पुलिस बार बार कह रही है कि हमको आप सहयोग करिए, लेकिन भीम आर्मी का कहना है कि हम सहयोग कर रहे हैं। अगर आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, अगर आप सहयोग नहीं करते हैं, तो एमपी का जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, इसका सारा के सारे जिम्मेवारी जो है वो पुलिस प्रशासन को जाएगा और वहां के सरकार को जाएगा। इसलिए साफ साफ एंड क्लियर कट अल्टीमेटम है पुलिस प्रशासन वहां के सरकार को कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए। अगर आप गिरफ्तार नहीं करते हैं तो आपको इसका भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये अपमान न केवल बाबा साहब के अपमान है, ये अपमान महिलाओं की अपमान है, ये अपमान उन व्यक्ति की अपमान है जो संविधान में आस्था रखते हैं, ये अपमान संविधान की अपमान है, ये अपमान इस देश की अपमान है, ये अपमान महिलाओं की अपमान है, ये वंचितों की अपमान है, उन सारे लोगों की अपमान है जो इस देश में विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस प्रकार के कृत्य खुलेआम एमपी के ग्वालियर में किया गया और पुलिस मुख्य दर्शक बनकर के देखती रही, कुछ नहीं की। ये बहुत बड़ा जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहा है वहां के पुलिस प्रशासन पर, वहां के सरकारों पर। बहरहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? भीम आर्मी का अल्टीमेटम और बाबा साहब की तस्वीर जलना, भीम आर्मी का अल्टीमेटम देना, इस खबर को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या ये जो किया गया है, ये एक नेम फेम पाने के लिए किया गया है? इसका भी आप जो है वो जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहले बना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।